नहीं खलनायक हूँ मैं। और ध्यान से ब्लॉग देखना, वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जो मैंने अजितेश के रिश्तेदारों को और अजितेश के घर वालों को बचाया 12 अगस्त 2020, वो डेट मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और उन लोगों को भी नहीं भूल पाऊंगी मैं जिन लोगों ने मेरे बच्चे हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी अजितेश ब्लॉग्स। साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पुराने ब्लॉग्स में आप देख रहे होंगे कि फैमिली ब्लॉग्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस कह लो या कोई भी रिस्पांस कह लो फैमिली की तरफ से नहीं मिला, मतलब साक्षी के ससुराल की तरफ से, कि जैसे हम लोगों ने अपनी जो भी बात रखी उसके रिगार्डिंग कोई भी बात करने नहीं आया, कोई भी कॉल नहीं आई। ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग के सामने है। जैसा कि मैंने आपको कहा था ब्लॉग नंबर 84 में कि अगर कोई बात करने आएगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगा, लेकिन कोई भी नहीं आया है। सो आज सारी बातों को अलग रखते हुए एक Q&A ब्लॉग आया है जो कि अधूरा रह गया था। साक्षी से मैंने कुछ सवाल किए थे जो अधूरे रह गए थे, तो उनको आज हम आगे बढ़ाते हुए साक्षी से सवाल पूछेंगे और साक्षी को जवाब देना पड़ेगा और बिल्कुल सच सच बोलना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग तय कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि साक्षी ने मुझे भी अपने सवालों में घेर लिया था एक बार, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। 2 ब्लॉग आ चुके हैं, लिंक हम लोग शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो ब्लॉग भी देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और समय को ना खराब करते हुए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो साक्षी, अगर आपको, ये मेरा पहला सवाल है, अगर आपको $1 मिलियन दिए जाएं और कहा कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो आप ना खाती हो, तो आप क्या उसे खाना पसंद करोगी या नहीं, और वो चीज़ क्या होगी? मैं तो एक ही चीज नहीं खाती हूँ, वो है नॉन वेज। और अगर मुझे $1 मिलियन छोड़ो, अगर मुझे कोई 10 करोड़ रुपए भी देगा ना, 10 मिलियन भी देगा ना, तब भी मैं नहीं खाऊंगी नॉन वेज, क्योंकि मैं उस चीज को कभी खा ही नहीं सकती। मतलब मेरी अंतर आत्मा ही गवाही नहीं देती। और मुझे बहुत प्रयास किया गया गाइस नॉन वेज खिलाने का, कि भाई नॉन वेज खाओ, हमारी बिरादरी में आओ, इस तरह मुझसे बोला गया। लेकिन उस वजह से मैंने लड़ाई कर ली सामने वाले से, सुना दिया उसको, लेकिन मैंने नॉन वेज नहीं खाया और ना ही कभी खाऊंगी। खैर, ये तो आपकी राय, बाकी मेरी राय है। देखिए, जो नहीं खाते हैं ना खाएं, मैं भी नहीं खाता हूँ, और जो लोग खाते हैं वो खाते रहें। अब सबकी अपनी अपना चॉइस है, बस मेरा जो है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपका ये मुझे जवाब। और दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी कोई सबसे खराब मेमोरी या सबसे खराब कोई ऐसी याद हो जो तुम कभी ना भूलो अपनी लाइफ में, कभी ना भूल पाओ, कुछ ऐसा हुआ हो अभी तक, वो शेयर कीजिए। देखिए, बचपन में तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ कि मैं कुछ सोचूं कि बहुत बुरा हुआ जो मैं भूल नहीं पाऊं। हाँ, लेकिन मैं वो टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगी जो मुझे प्रेगनेंसी में परेशान किया गया, पोस्ट प्रेगनेंसी में मुझे परेशान किया गया। और 12 अगस्त 2020, वो डेट मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और उन लोगों को भी नहीं भूल पाऊंगी मैं जिन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए दरवाजे बंद किए थे। ओके, भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। खैर, ये तो मेरा भी एक रीज़न है। उसके अलावा कुछ और हो जो आप बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, कोई ऐसी मेमोरी हो जो अभी, ये तो खैर चलिए शादी के बाद का हो गया, उससे पहले कुछ ऐसा हुआ तो आप शेयर कर सकती हैं। उससे पहले तो सही बताऊं तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं याद रखूं कि हाँ भाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, इनके पास, मैं समझ सकता हूँ कि इनके पास वही रीज़न है। हाँ। और शायद मेरे हिसाब से भी वही सबसे बुरा हमारे लिए कहा जाए कि हम कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। खैर आगे बढ़ते हैं। सवाल मेरा तीसरा है, वो ये है अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले कि टाइम मशीन हो या किसी चीज़ में तुम्हें भेज दिया जाए, तो तुम पीछे चली जाओ, अपने पास्ट में चली जाओ, तो क्या चेंजेस लाना चाहोगी, क्या बदलना चाहोगी, ये सही बताओ। तो गाइस मैं बताती हूँ। तो गाइस, आपको याद होगा कि जब मैंने शादी की थी अजितेश से, तो अजितेश की फैमिली वालों के लिए, अजितेश के रिलेटिव्स के लिए, मतलब रिश्तेदारों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे घर वाले अजितेश की फैमिली को और रिश्तेदारों को परेशान ना करें। तो मैं अगर पीछे जाती हूँ, मतलब अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है, पता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो सवाल तुमने किया उसका जवाब है, अगर मैं पीछे जाती हूँ तो मैं उस चीज को चेंज करना चाहूंगी
जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अपने आप को मैंने प्रोटेक्ट किया, अजितेश को मैंने प्रोटेक्ट किया, वो मेरी गलती नहीं थी। ध्यान से ब्लॉग देखना, वो मेरी गलती नहीं थी। लेकिन जो मैंने अजितेश के रिश्तेदारों को और अजितेश के घर वालों को बचाया, वो मेरी गलती थी। वीडियो बनाकर, हाँ, वीडियो बनाकर। मुझे ये चीज नहीं पता थी कि आगे चलकर यही सब मेरे लिए काल बन जाएंगे एक दिन। लेकिन हम लोग जब भी फोन ऑन कर रहे थे तो अननेसेसरी मैसेज आ रहे थे कि लोग आ रहे हैं, शोरूम पे आदमी भेज रहे हैं विधायक जी की, घर से लड़कियां उठाने की धमकी दे रहे हैं। तो हम लोग डर मतलब समझ रहे हो ना, तो हमने कहा यार इन लोग की तो एटलीस्ट सुरक्षा की जाए। तो ये लोग मेरे लिए, मुझे नहीं पता था काल बन जाएंगे, लेकिन मेरे ऊपर महाकाल का हाथ है, तो मेरा कोई कुछ वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई ऐसा गाना है जो आप पब्लिक के सामने गाना चाहती हो, या मतलब करंट सिचुएशन में तुम्हें सूट करता हो, कोई ऐसा गाना गा के दिखाइए हमारे चाहने वालों को। देखो, क्यों तुम्हें भी पता है कि मैं गाने वाने की कोई शौकीन नहीं हूँ, ना ही मुझे गाना सुनना पसंद है। लेकिन मेरे माइंड में अभी 2 गाने आ रहे हैं। दो गाने। एक तो वो वाला नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और दूसरा गाना वो है गाइस, वो मेहंदी पिक्चर का है ना, ये देखो जी देखो ये मेरा ससुराल है, ये मेरा ससुराल। वो भी नाच करने लगे। खैर कोई बात नहीं, बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा अपनी अच्छी मधुर आवाज में गा देती तो और अच्छा। मैं गा दूंगी किसी दिन तुम्हारे घर के बाहर कि देखो जी देखो ये मेरा ससुराल है। वो तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो कि मना कर रहे हो कि ऐसे मत करो? सपोर्ट कर रहे हो मुझे। खैर बढ़िया, तुम गाना तो गा ही लेती हो, ये तो मुझे पता चल गया। तो कोई, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बचपन की कोई याद, कुछ ऐसा हो जो तुम बचपन का कुछ शेयर करना चाहती हो, वो शेयर कर सकती हो। चलो मैं बताती हूँ। बचपन की एक याद है, काफी लोगों ने मेरा चाइल्डहुड वाला जो ब्लॉग था, मेमोरीज वाला, वो नहीं देखा होगा, तो स्टार्टिंग में आया था, देखिएगा। बचपन की यादें बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरा बचपन गाँव में बीता है, तो मैंने वो गाँव की सारी चीजें, कि वो चरी खांदना और क्या कहते कंडे पातना, मतलब कंडे तो जानते होंगे, काफी लोग जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे, गोबर के कंडे पातना, और सिलवट्टे की चटनी। मतलब मैं छोटी सी थी तब से मुझे सिलवट्टे की चटनी बना लेती हैं, पीसनी आती है, अब भी बना लेती हूँ, लेकिन अब मुझे सिलवट्टा लाना पड़ेगा, है नहीं अभी मेरे पास सिलवट्टा। तो ये 2-4 मेमोरी ऐसी है जो बचपन की मैं कभी नहीं भूल सकती, कि चरी खांदना, चारा डालना गाय भैंसों के लिए, ताऊ ताई के यहाँ गाय वगैरह थे, तो गाय भैंस थे तो मैं जाती थी चरी, तो ये सब तो मैं कभी नहीं भूल सकती। पल्ला घर, कंडे पातना, तो यही मेरे बचपन की बेस्ट। महसूस चराने में जाती होगी। हाँ, खेत पे चले जाते थे, भतुआ तोड़ने जाते थे भाई। फिर मार भी लगती थी घर पे जब वापस आते थे तो। सो गाइज, ये हमारा Q&A ब्लॉग था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग लाएंगे, एक Q&A कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग, सवाल तो और है गाइज, बहुत सारे हैं, लेकिन ये है ना कि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम यहीं एंड करते हैं वीडियो को। आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं तो दे सकती हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि जो लोग स्किप करके ब्लॉग देख रहे हैं वो मत देखिए, कि आधे अधूरे सिर्फ कमेंट करने आ रहे हैं, वो चीज मत करिए। असल में आप स्टार्टिंग की बात सुन करके वीडियो को जज कर ले रहे हैं, हमारी बात को जज कर ले रहे हैं, तो इस तरीके से प्लीज मत कीजिए। वीडियो और फेक आईडी जो बना रहे हैं वो बनाते रहिए। नहीं, आप लोग को बात रखने के लिए एक अलग पर्टिकुलर जीमेल नया बनाना पड़ रहा है, और अपनी बात, गलत बात रखने के लिए बनाना पड़ रहा है, तो इस तरीके से मत कीजिए। जिसे भी बात करनी है, अपनी बात रखनी है, आइए सामने आइए, फोन कर लीजिए, लेकिन ये मत कीजिए। कब तक ऐसे मेहनत करते रहेंगे आप? हम लोग इधर चैनल रिपोर्ट मारते रहेंगे 2 सेकंड में कि बैन कर दो, वो बैन हो जाता है, फिर आपको आईडी बनानी पड़ती है, तो ये सब मत कीजिए। और बाकी मैं आपको वो वाला गाना जरूर शूट करके दिखाऊंगी पूरा। कौन सा? देखो जी देखो ये मेरा ससुराल, घर के बाहर, ठीक है? तो गाइस, चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहिए हमारे ब्लॉग्स देखें, और कोई भी वीडियोस को स्किप मत कीजिए। राम राम, बाय गाइस, लव यू ऑल।